नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 3 के अंदर एसक्यूएल प्लस पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में चर्चा की थी। हमने पिछले चैप्टर्स 2-3 क्लासों के अंदर कैरेक्टर फंक्शंस के बारे में चर्चा की थी। आज हम न्यूमेरिकल जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, किस किस टाइप के फंक्शन होते हैं और कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। क्या होते हैं न्यूमेरिकल फंक्शन? इस प्रकार के फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के रूप में केवल इनपुट में न्यूमेरिक अंक ही स्वीकार करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि अंकों पर कुछ कार्य किया जाए, जैसे एवरेज निकालना हुआ, मैक्सिमम निकालना हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हुई, तो इनके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत ही अंक ही देते हैं उसके अंदर। अगर आपने नाम दिया, किसी का नाम का क्या ही एवरेज निकलेगा उसके अंदर, तो ये सब चीज़ें हैं। तथा परिणाम में भी ये केवल न्यूमेरिक अंक ही प्रोवाइड कराते हैं। इस श्रेणी में बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इस सीरीज में पहला जो फंक्शन है वो है ABS। इसके नाम से पता चल रहा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है भाई? या तो कुछ नंबर प्लस हो सकते हैं या फिर माइनस हो सकते हैं। जैसे मैं -100 की बात करूं या +100 की बात करूं, तो मैं ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ी हुई। ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। जब मैं ये हटा के बात करता हूं कि सिर्फ 100 है, या ना माइनस है ना प्लस, इसको अपन क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसको ये क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव में, क्योंकि अगर आपने कोई भी निशान नहीं लगा रखा तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो क्या देख के रखा है अब इसके अंदर कि इस फंक्शन में दी गई संख्या का एब्सोल्यूट मतलब धनात्मक रूप जो होता है वो प्रोवाइड कराता है। सामान्यतः इस फंक्शन को नेगेटिव संख्या को दी जाती है और इसका सिंटेक्स जो होता है वो इस प्रकार रहता है। कैसे रहता है चलिए अपन चेक कर लेते हैं। ABS सिंटेक्स एग्जाम्पल और इसका क्या आएगा? आउटपुट आएगा। अब ABS में क्या है कि हम सिर्फ एक ही वैल्यू देते हैं, तो हम लगा देते हैं भाई सिंटेक्स ABS और इसके अंदर क्या देंगे हम? कोई नंबर इसके अंदर हम प्रोवाइड कराएंगे। जब नंबर प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा? अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर दिया ABS 100 और दूसरा अब मैंने एग्जांपल लिया ABS 250 माइनस। तो इनका क्या होगा? ये क्या करता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो 100 तो वैसे भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी धनात्मक है, ऑलरेडी प्लस में, पॉजिटिव में ऑलरेडी ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ये 100 का 100 आ जाएगा। पर जब मैं यहां पर बात करता हूं कि -250 है ये, तो अब इसको क्या करेगा? ये धनात्मक रूप में कन्वर्ट कर देगा और अपने पास आएगा पॉजिटिव का 250। तो ये क्या हो गया आपका? एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे, एब्सोल्यूट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका आपके पास एग्जाम्पल आ चुका है। उसके बाद का जो है फंक्शन वो है आपका राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या कहता है? ये संख्या का राउंड ऑफ करके दे देता है। इसका सिंटेक्स कैसे होता है ये अब आपको। राउंड ऑफ क्या होता है? जैसे हम किसी जगह पर शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, और शॉपिंग करने के बाद में आपका बिल बना 103 रुपए का, तो दुकानदार क्या बोलता है? ठीक है, आप राउंड ऑफ करके मेरे को 100 रुपए दे दो। क्योंकि ये जो 3 नंबर जो हैं, जो ऊपर के 3 नंबर हैं, वो कम वैल्यू है इंस्टेड ऑफ 100 के बदले में। तो या तो आपको फिर 200 का, आप 100 के 2 नोट देंगे और वो 97 आपको वापस देगा। इससे अच्छा वो उसको राउंड ऑफ करके आपसे 100 रुपए ले लेता है। ये बार्गेनिंग में बहुत होता है कि भैया राउंड ऑफ करके 100 रुपए ले लो 120 की चीज के, ऐसा तो होता ही होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए राउंड ऑफ का जो है फंक्शन वो भी इसके अंदर बनाया गया है। इसका क्या होता है? इसके अंदर थोड़ा राउंड ऑफ जो है वो अलग तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता है चलिए अपन देख लेते हैं। इसका क्या है? राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या बोल रहा है? सिंटेक्स क्या रहेगा इसका? राउंड
भाई राउंड ऑफ करना है तो राउंड लगाना पड़ेगा, फिर नंबर या फिर न्यूमेरिक वैल्यू, और इसके अंदर हम एक और चीज क्या डालेंगे कि भाई कहां तक राउंड ऑफ करना है। अब अगर आपके पास 8 उसकी संख्या है तो कहां तक, तो इसके अंदर क्या बताएगा, डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, दशमलव संख्या। डेसिमल को क्या कहते हैं, दशमलव संख्या। जैसे मैं बात कर रहा हूं 100.5678, अब उसके अंदर मुझे कहां तक राउंड ऑफ करना है, ये तो मेरी मर्जी है ना, कि मैं इन 2 को राउंड ऑफ करना चाहता हूं कि 3 तक राउंड ऑफ करना चाहता हूं। ये हम अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि कहां तक राउंड ऑफ करना होता है। चलिए अब इसके अंदर अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जो पहला था वो एक इंडेपेंडेंट था, इसके अंदर हम सीधा यूज ले पा रहे थे। अब इसको जब हम यूज लेंगे तो हम एक सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, सेलेक्ट राउंड कोमा लगाई, क्यों, क्योंकि आपको एक डेसिमल वैल्यू देनी है, एक फ्रॉम ड्यूल। ड्यूल क्यों लिखा आपने, क्योंकि ड्यूल जो है वो डमी एक टेबल होती है। जब ये डाटा यहां पर कहीं पर भी नहीं है तो हम एक ड्यूल टेबल का प्रयोग इसके अंदर करते हैं। अब क्या होगा, इसको राउंड ऑफ करके कैसे देगा, अब इसको राउंड ऑफ करके देखो कि ये इसने बताया कि 684, ये तो ऐसा कैसा रहेगा क्योंकि दशमलव संख्या पर से पहले काम नहीं करता। अब इसने बोला कि जो एक है आपका उसको राउंड ऑफ कर दीजिए, एक जो आपका उसके अंदर आगे है उसको राउंड ऑफ कर दीजिए। तो अब इसके अंदर क्या है, यहां पर 8 अगर होता तो सोच के देखो, तो एक को राउंड ऑफ करना है तो 8 का राउंड ऑफ क्या होता है, 8 अगर है तो राउंड ऑफ क्या है, अगर ये 6 से लेकर 9 तक है तो हम क्या करेंगे, इसको 10 बना देंगे। अगर ये 1 से लेकर 5 तक है तो हम इसको क्या कहेंगे, 1 बना देंगे। 2 से मान लो, अगर ये 2 से लेकर 5 तक है तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 बना देंगे। और अगर ये 6 से लेकर 9 तक है तो इसको 10 बना देंगे। कैसे, जैसे मैं बात करता हूं 10.9 या फिर 8 या फिर 7 या फिर 6, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 10.10। ठीक है, अगर ये इससे कम है, 10.01 है, सॉरी 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, 10.01। क्यों, क्योंकि ये डाउन कर देता है कम संख्या वालों को, इन संख्या को डाउन कर देगा और इन संख्या वालों को आगे से अपग्रेड कर देगा। तो अब अपने पास जो है वो वैल्यू वो क्या है, 8 है। अब 8 को अगर अपन देखेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, 8 आ जाएगा अगले वाले पर। तो 8 का जब इसको अपग्रेड किया, 1 से राउंड ऑफ किया, तो इसको ये हो गया 10 हो गया ना, 8 का 10 हो गया, 10 हो गया तो 0 हट गया यहां से, और 6 1 इसके अंदर आके जुड़ गया। तो अपने पास आउटपुट क्या आएगा, 684.6। क्यों, क्योंकि वो 8 से 10 हो गया था, और 10 जो है वो आगे वाली वैल्यू में जुड़ गया था, 5 के अंदर जुड़ गया था। एक जो क्या कहते हैं उसको, 5 प्लस अगर 10 होगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसकी एक वैल्यू इसके अंदर उधार चली जाएगी आगे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका। तो ये राउंड ऑफ कैसे किया इसने, अपनी वैल्यू को जिस दशमलव आप क्रमांक पर यूज लेना चाहेंगे उस पर यूज ले पाएंगे। उसके आगे आने वाली जो ये जो 2-3 फंक्शंस हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, तो ध्यान रखना, इसके अंदर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आगे वालों को भी मैं समझा दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रंक, TRUNC। जैसे हमने देखा कि ट्रंकेट होता है, ट्रंकेट मतलब काट देना, वहां से काट देना, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रंकेट। ट्रंकेट में क्या है, यह फंक्शन दी गई संख्या
को जैसी है वैसी ही देता है। ये फंक्शन संख्या को राउंड ऑफ नहीं करता। भाई ये हमने अभी क्या देखा कि जब मैं राउंड ऑफ कर रहा था तो वो क्या करता है 684.58 को इसने क्या किया 684.6 में बदल दिया, संख्या में बदलाव आ गया। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि एक स्टेज पर कर दो। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ट्रंकेट की बात कर रहा हूं, तो ट्रंकेट में क्या करेगा, ये एक हटा के सिंपल मुझे वही वैल्यू देगा जो कि इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि इसके अंदर संख्याओं को कोई बदलाव नहीं करे। चलिए अब हम ट्रंकेट के बारे में देखते हैं। ट्रंकेट का क्या होगा, TRUNC, ट्रंकेट का आपके पास क्या हो जाएगा, सिंटेक्स क्या रहेगा, TRUNC, वैसे ही इसके अंदर वैल्यू आएगी, या फिर मैं यूं कहूं कि नंबर आएगा, और नंबर के बाद हम देखेंगे कि कितने डेसिमल पॉइंट तक आपको करना है। डेसिमल के अंदर क्या होगा, इसकी प्लेसेस या फिर पोजीशन, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको इसके अंदर वैल्यू को चेंज करना है। इसको भी हम सेलेक्ट में ही लिखेंगे, तो मैं सीधा आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे TRUNC ट्रंकेट करना है 684.58 को, वो भी एक पोजीशन तक, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर आउटपुट क्या देगा मुझे 684.5। अब मैं अगर बात करता हूं इसके अंदर दूसरी वैल्यू देता हूं 10.5430, इसके अंदर मैं कहता हूं कि दो वैल्यू तक ट्रंकेट कर दो, तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा 10.54। देखा आपने कि इसके अंदर ये वैल्यू बदल नहीं रहा है, ये सिर्फ इस जो भी इसके आगे के जितने नंबर दिए हैं मैंने, ये उतनों को काट दे रहा है, एक है तो एक को काट दे रहा है। ये वैल्यूज को क्या है कि बदलना नहीं चाहता, बदल नहीं रहा है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपके, ये देखो एक दूसरे से सिमिलर हैं परंतु ये अलग अलग भी हैं। उसके अंदर क्या कर रहा था, वो राउंड ऑफ कर रहा था, इसके अंदर ये राउंड ऑफ नहीं करते हुए उस वैल्यू को काट रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं CELI, केली। केली फंक्शन क्या काम करता है देखते हैं। क्या लिखा आपकी बुक के अंदर, इसके अंदर कि ये फंक्शन दी गई संख्या में एक भी दशमलव संख्या है तो उसकी अगली संख्या को दे देता है। इसे संख्या दशमलव अंकों के साथ में ही दी जाती है, और इसका सिंटेक्स कैसा रहेगा, ऐसे CELI और वैल्यू, इसके अंदर जो है वो हम दशमलव संख्या ही देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, CELI केली के अंदर मैंने दिया 100.1। अगर मैं बात कर रहा हूं 100.1, तो ये मेरे को क्या रिप्लाई करेगा कि अगर एक भी है तो उसके आगे वाली संख्या दे दो, तो ये मुझे 101 रिप्लाई कर देगा। अगर मैं यहां पर बात करूं, मैं यहां पर देता हूं 199.1 या फिर 199.3 दिया, ये मुझे क्या कर देगा, उसकी अगली संख्या मुझे निकाल के दे देगा। जैसे 100 की अगली संख्या क्या थी 101, 199 की अगली संख्या क्या है 200, तो ये क्या करेगा कि मुझे एक अगली संख्या दे देगा। जो राउंड ऑफ क्या कर रहा था कि उसी संख्या को, उसी क्रम को जहां पर आपने जितने आपने नंबर दिए उसको राउंड ऑफ कर रहा था, उसको जस्ट एक आगे बढ़ा रहा था। जो ट्रंकेट था वो क्या कर रहा था, वो उसी जगह से काट दे रहा था, उसके अंदर बदलाव नहीं कर रहा था। ये क्या कर रहा है कि ये दशमलव को पूरा हटाकर, ये दशमलव को पूरा समाप्त कर दो और उसके जस्ट अगली संख्या को आप ले लीजिए इसके अंदर। जैसे मैं अगर इंसानों की गिनती कर रहा हूं और मेरे एवरेज में आया 45.5, 45.5 इंसान तो नहीं हो सकते, या तो 46 होंगे या फिर 44 होंगे। 45.5 इंसान का कोई मतलब नहीं है। तब मैं इसके अंदर केली लगाकर सीधा कर सकता हूं कि 45.5 को ये 46 में कन्वर्ट कर देगा। तो जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे आसानी रहेगी इन सब कार्य करने में। ये हो गया आपका। उसके अगला जो फंक्शन है आपका, वो है फ्लोर फंक्शन। ये क्या कहता है, ये फंक्शन
केली फंक्शन के विपरीत कार्य करता है। ये दी गई संख्या में ये जो दी गई संख्या को बिना दशमलव के देता है। इस फंक्शन को संख्या के दशमलव के अंकों के साथ दी जाती है। तो अब ये क्या करेगा कि अभी हम क्या कर रहे थे कि 45.5 को हम 46 में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या था, केली मतलब सीलिंग की बात कर रहा था। ये सीलिंग मतलब ये, अब सोचो 45.5 यहां पर है, तो सीलिंग कहां पर होगा, सीलिंग तो ऊपर होगा, तो CELI केली। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोर की बात करेंगे, नीचे जाने की बात करेंगे। तो अगला आपका फंक्शन क्या है, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या कहता है, जैसे सीलिंग की तरफ वो जा रहा था तो ये फ्लोर की तरफ आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका क्या रहेगा, FLOOR। इसके अंदर भी हम सिर्फ दशमलव संख्याओं को देते हैं एज ए इनपुट और आउटपुट आपका आ जाता है। और इसके अंदर एग्जाम्पल क्या रहेगा, फ्लोर 45.5। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं जो पिछले में लिया था 199.1। तो ये क्या करेगा, ये पीछे वाली संख्या को निकाल के दे देगा, ये इसको हटा देगा और इसकी जगह 45 और 199 आपको आउटपुट के रिजल्ट के रूप में दे देगा। ये था आपका सीलिंग और फ्लोर फंक्शन। ठीक है, और अगला आपका फंक्शन रहेगा वो रहेगा SQRT, स्क्वायर रूट। ये क्या रहेगा, SQRT, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 इंटू 2। 3 का क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4, 27। ठीक है, जैसे 7 को 7 बार इंटू करना, इसको क्या कहेंगे हम, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, चलिए अपन चेक करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है दी गई संख्या का स्क्वायर रूट ज्ञात करके देता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, SQRT, वैल्यू डालनी है आपको, जो भी आप वैल्यू डालोगे उसका स्क्वायर रूट आपको निकाल के दे देगा। कैसे, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, SQRT 199.1, ये आपके पिछले एग्जांपल से ही। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 14.106। ये इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर आप इसी चीज को अगर आप कैलकुलेटर द्वारा या फिर अपने हाथों से अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, परंतु यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन लगाकर आप इसको स्क्वायर रूट इसका जान सकते हो। ये था आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। कल हम बहुत सारे आगे जो न्यूमेरिकल फंक्शन है उनके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है उनको बहुत ही आसान बना देते हैं। भाई फंक्शंस का मतलब क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको आसान बना दे। ठीक है, ये था आपका कुछ फंक्शंस जो न्यूमेरिकल फंक्शंस थे, जो कि हम फोक्सप्रो SQL प्लस में पढ़ रहे थे। बने रहे हमारे साथ। आई होप आप घर पे बैठ के खूब ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन के पीरियड का सदुपयोग कर रहे होंगे। बने रहें हमारे साथ। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे जरूर पूछिएगा। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, टेक केयर।